प्रयागराज में बम की सूचना से हड़कंप मच गया। विनायक सिटी सेंटर मॉल में बम की सूचना मिली थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मॉल को पूरी तरह से खाली करा दिया। सुबह नोएडा में भी बम जैसा डिवाइस मिलने से हड़कंप मच गया था। तो गणतंत्र दिवस बेहद नजदीक है और उस बाबत सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम पुलिस की तरफ से किए गए हैं, लेकिन कुछ लोग बम का भ्रम यहां पर फैलाते हुए नजर आ रहे हैं। तो आज सुबह नोएडा में भी बम की खबर मिलने से हड़कंप मच गया था। हालांकि वो बम नहीं था, किसी ने शरारत की थी। वहीं विनायक सिटी सेंटर मॉल में भी बम की सूचना मिलने से हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने मॉल को खाली कराया। तो लगातार उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? विनायक सिटी मॉल में भी बम मिलने की खबर मिली है। पहले आपको बता दें कि प्रयागराज में विनायक सिटी सेंटर है, पीवीआर है ये, इसमें बम की सूचना मिली थी। और बता दें सुबह से लगभग कहते हैं एक सूचना दी गई थी, एक धमकी दिया गया था कि पूरे प्रदेश के कहते हैं 4 बड़े जिलों में बम की सूचना दी गई थी, जिसमें प्रयागराज का एक विनायक सिटी सेंटर है जो कि बड़ा मॉल है प्रयागराज में, जिसको लेकर के, और सिनेमा हॉल एक है, उसमें बम की सूचना दी गई थी। जिसके बाद से सूचना मिलने के बाद से प्रयागराज पुलिस हड़कंप मचा हुआ है प्रयागराज पुलिस में, और लगातार मौके पे प्रयागराज पुलिस मौजूद है। लोगों को बाहर निकाल रही, दुकानदारों को बाहर निकाल रही है और अनाउंस कर रही है कि किसी भी तरीके से कहते हैं वहां कोई भी अंदर न रहे। जी साहिल। जी अमित, वहीं अगर बात करें तो इससे पहले भी नोएडा की बात करें तो नोएडा में 2 जगहों पर बम की अफवाह निकलकर सामने आई थी, जिसके बाद पुलिस प्रशासन भी सक्रिय हो गया था। बम स्क्वाड को बुला लिया गया था, लेकिन वहां पर किसी भी तरह का कोई बम नहीं मिला। यानी कि गणतंत्र दिवस बेहद नजदीक है और माहौल खराब करने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। उसको लेकर क्या जानकारी निकलकर सामने आ रही है? बिल्कुल साहिल, जाहिर सी बात है क्योंकि गणतंत्र दिवस नजदीक, और अगर बात करें तो ऐसे में जो देश को कहते हैं क्योंकि देश इस तरीके से पर्व मनाता है, उसको उसमें बाधा उत्पन्न करने के लिए लोग कई तरह की कहते हैं मतलब बाधा उत्पन्न करने के लिए कई तरह की प्लानिंग करते हैं। ऐसे में अगर प्रशासन की बात करें तो प्रशासन किसी प्रकार का चूक नहीं करना चाहता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा जश्न मनाया जाता है, पूरे देश में मनाया जाता है। तो ऐसे में अगर किसी प्रशासन किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं निकालना चाहता है। ऐसे में अगर छोटी सी भी आशंका आती है तो उसको प्रशासन कहते हैं हाई अलर्ट मोड पे लेता है। और बात करें तो सुबह नोएडा की बात आती है, उसके बाद आज अभी कहते हैं प्रयागराज के एक मॉल पे और एक सिनेमा हॉल पे कहते हैं सूचना दी गई थी कि एक ट्वीट किया गया था, मैडम चीफ मिनिस्टर फिल्मी, इसमें कहते हैं ट्वीट किया गया था कि हम ऐसे कहते हैं बम रखेंगे और इसको उड़ा देंगे, इस तरह की धमकी दी गई थी। जिसके बाद प्रयागराज प्रशासन पूरे हाई अलर्ट में आता है और मॉल को तत्काल आनंद फानन में खाली कराता है। जितने भी दुकानदार होते हैं उनको बाहर खाली कराता है। बम निरोधक दस्ता बुलाया जाता है, मौके पे अनाउंस किया जाता है। उसको खाली कराने के बाद बम निरोधक दस्ता जो है वो छानबीन कर रहा है। तो प्रयागराज पुलिस की बात करें और अगर पूरे देश की बात करें तो इस तरीके से कई जगहों पे बम की सूचना जो है उसमें प्रशासन जो है वो हाई अलर्ट पे है, क्योंकि 26 जनवरी नजदीक है। ऐसे में प्रशासन किसी भी प्रकार के हीला हवाली या किसी भी कोताही नहीं करना चाहता है। जी अमित, वहीं अगर बात करें तो प्रशासन के अधिकारियों का क्या कुछ कहना है? जिस तरीके से लगातार इस तरीके की अफवाहें निकलकर सामने आ रही हैं और उससे पूरा प्रशासन की जो कार्य प्रणाली होती है वो भी बाधित होती हुई यहाँ पर नजर आती है। जी बिल्कुल, क्योंकि प्रशासन अगर बात करें तो प्रशासन इसको कहते हैं बेहद रूप से तैयारी करता है, क्योंकि प्रशासन में भी कई कार्यक्रम होते हैं। इसके बावजूद तैयारियां जो होती हैं, कि स्कूल की बात करें या ऑफिस की बात करें, तो तैयारियां जो होती हैं वो बड़े पैमाने पे होती हैं। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो लोग इकट्ठा होते हैं। हालांकि कोरोना काल है तो ऐसे में कार्यक्रम छोटे होंगे, फिर भी सुरक्षा की बात करें तो प्रशासन सुरक्षा अपनी हर जगह मुस्तैद कर रहा है। इसके लिए मॉक ड्रिल करता है, पूरी तैयारियां करता है। ऐसे में अगर सूचना आती है बम की तो इसमें प्रशासन तुरंत इसको हाई अलर्ट में लेता है। सबसे पहले जो भी कहते हैं अधिकारी होते हैं वो हाई अलर्ट पे आते हैं, मौके पे जाते हैं। और बात करें तो क्योंकि सबसे बड़े शहरों में प्रयागराज हो गया, लखनऊ हो गया, बनारस हो गया, ये सब कहते हैं अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े जिले आते हैं, जहां की आबादी बहुत होती है। और अगर मॉल करें यहाँ पे तो शॉपिंग मॉल में हजारों की संख्या में लोग आते हैं। ऐसे में अगर बम की कहते हैं सूचना आती है तो प्रशासन उसको हाई अलर्ट पे लेता है। और अगर हाई अलर्ट की बात करें तो तुरंत प्रशासन ने उस मॉल को खाली कराया है, दुकानदारों को बाहर निकाला है, वहां पे बम निरोधक दस्ता आया है। और बात करें तो इस समय भी प्रयागराज पुलिस जो है वो वहां मौजूद है। जी चलिए अमित, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो विनायक सिटी सेंटर मॉल में भी बम की सूचना से हड़कंप मच गया। बड़ी खबर आपको बता रहे थे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।